Hello students, good morning all of you. Today we are going to do worksheet number 35 dated 24 September 2020. In this worksheet we will continue chapter 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom from the textbook First Flight. And in the previous worksheet number 32 we have already studied about this lesson. Okay, so let's start reading. Nelson Mandela has become South Africa's first black president. नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. साउथ अफ्रीका पर 3 सदियों से किसका राज था? ब्रिटिशर्स का था, गोरे लोगों का राज था. उसी देश के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats. 400 में से 252 सीट्स नेल्सन मंडेला की पार्टी ने जीता. एंड इन दी फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में ये पहला लोकतांत्रिक चुनाव था जिसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी जीती थी. ठीक है. द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria. प्रिटोरिया में जो एम्फीथिएटर था उसी में ये इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी गई. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. पूरी दुनिया से कम 140 देशों से पॉलिटिशियंस आए थे और डिग्नेटरीज आए थे. ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 32 में. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, Nelson Mandela said in his address. उन्होंने अपने स्पीच में ये कहा कि अब से साउथ अफ्रीका की जो ये धरती है, साउथ अफ्रीका की जो ये धरती है वो किसी भी तरह का ऑपरेशन या दबाव या अत्याचार किसी और के द्वारा किसी भी तरह का अत्याचार अनुभव नहीं करेगा. ठीक है. जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. वो कहते हैं कि गलियों गलियों में, साउथ अफ्रीका की गलियों में जुबिलेंट सीन्स थे, उत्साह का माहौल था. प्रिटोरिया में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, सेरेमनी मना रहे थे. और कौन लोग शामिल थे इस सेरेमनी में? ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड्स. मतलब सभी लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग एक साथ हो गए, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट पीपल हो. ठीक है. मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, women and children of all races sang and danced with victory. उस जीत की खुशी में सभी लोग जश्न मना रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे. चलिए पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ते हैं अब. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. नेल्सन मंडेला जो थे इनॉग्रेशन वाले दिन भावुक हो गए इतिहास को याद करते हुए. In the first decade of the 20th century, 20th century का मतलब होता है, आपको मैं बता देती हूँ, जो 1900 से लेकर 1999 का पीरियड होता है, इसको ही हम बोलते हैं 20th सेंचुरी. सेंचुरी कितने साल की होती है? 100 years की होती है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ भी पाओगे क्या बोल रहे हैं. ओके. तो इस 20th सेंचुरी में जो पहला 10 साल थे शुरुआत में, यानी 1900 से लेकर 1910 तक के जो पहले डेकेड्स थे, A few years after the bitter Anglo-Boer War. अच्छा, एंग्लो बोर वॉर का मतलब है ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का और साउथ अफ्रीका के जो लोग थे इनके बीच युद्ध हुआ था. 2 बार ये हुआ है एंग्लो बोर वॉर. और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा साउथ अफ्रीका पे? एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कहते हैं कि नेल्सन मंडेला एंग्लो बोर वॉर मेरे जन्म से पहले हुआ था. द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस. जो गोरे लोग थे उन्होंने क्या किया, जो हालात थे उनसे समझौता किया
और created a system of racial domination against the dark skinned people. जो ये एंग्लो बोर वॉर हुआ था उसका एक और इफ़ेक्ट ये हुआ कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जहाँ पर गोरे लोग काले लोगों के साथ अत्याचार किया करते थे, उन्हें उनके साथ जानवरों की तरह से व्यवहार करते थे। काले लोगों का काले लोगों को कोई आज़ादी नहीं दी गई थी, किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, आगे देखिए। द structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane society in the world has ever known. दुनिया ने पहली बार ऐसा कभी देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में जिस तरह का सिस्टम क्रिएट करा गया था वो बहुत ही इनह्यूमेन था। ठीक है, अमानवीय था, बहुत ही क्रूर था, हार्शेस्ट था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डेकेड का मतलब है 1990 के बाद का पीरियड जो था, जो 10 साल थे, वो कुछ अच्छे 10 साल थे, उसमें बदलाव आया था। एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, यानी 80 साल के नेल्सन मंडेला भी हो चुके थे। एंड दैट जो ओल्ड सिस्टम था हैड बीन ओवरटर्न, जो रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम था वो पलट चुका था forever, हमेशा के लिए, and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. समझ लीजिए क्या कह रहा है। जो पहले सिस्टम क्रिएट किया गया था वो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, रंग भेद की नीति थी। लेकिन जब 20वीं सदी के जो आखिरी के 10 साल हुए, उस 10 साल में काफ़ी बदलाव आए और जो नया सिस्टम आया वो था वो सिस्टम जिसमें कि लोगों को अधिकार, सभी लोगों को अधिकार और आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है, रिगार्डलेस का मतलब है कि चाहे व्यक्ति काला हो या गोरा हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और आज जो ये दिन आया है जब हमारे देश में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, सबने वोट दिए और हमारा जो देश है वो अब लोकतंत्री देश है, तो ये दिन हम तभी देख पाए हैं जब बहुत से लोगों ने अपने लाइफ को, फैमिली को सेक्रीफाइस किया, और उन लोगों की वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो सफरिंग्स थी, उन्होंने जो कुछ भी सफ़र किया, ठीक है, जो भी पीड़ा सही या जो उनकी बहादुरी थी, उसको हम कभी भी रीपे नहीं कर सकते, यानी हम उसके बदले में उन्हें कुछ दे नहीं सकते। उन्होंने सब कुछ खो दिया था। Second paragraph, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. wound का मतलब होता है जख्म। ठीक है, जख्म बोलते हैं। तो कहते हैं नेल्सन मंडेला की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी अपार्थीड की, रंग भेद की जो नीति थी। अच्छा, अपार्थीड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये जो रंग भेद की नीति थी उसने क्या किया था, न सिर्फ देश बल्कि उस देश में रहने वाले उन डार्क स्किन्ड पीपल को गहरी चोट पहुंचाई। ठीक है, गहरी चोट पहुंचाई। All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. और इस घाव से उबरने के लिए हमें सालों लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. जो दशकों से ये जो अत्याचार चला आ रहा था, इसका एक दूसरा प्रभाव भी देखने को मिला। वो क्या प्रभाव था कि इस अत्याचार के कारण बहुत से ऐसे महान लोग बहुत से लोगों का जन्म हुआ, ऐसे महान लोगों का, जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। एंड दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बर्स, वॉल्टर सिसलस, चीफ लिथलिस, द यूसुफ डेडूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोक्वीज। ये कुछ वो महान लोग हैं जिन्होंने
सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ आज़ादी पाने के लिए। ऑफ आवर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी, उनमें ना सिर्फ करेज था, असीम बहादुर थे वो, बल्कि बुद्धिमान भी थे और लार्ज हार्ट रखते थे। ओके, दे वर लार्ज हार्टेड पर्सन दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और इस तरह के व्यक्ति फिर कभी नहीं जाने जाएंगे या कभी पैदा नहीं होंगे। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. बिल्कुल, शायद ये जो अत्याचार है, ये जो ऑपरेशन था, ठीक है, ये शायद इतना डीप था, तभी इस तरह के लोग पैदा हुए, इतने महान उच्च चरित्र के लोग जो थे उन्होंने जन्म लिया। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की ज़मीन है उसके नीचे मिनरल्स मिल जाएंगे, जेम्स मिल जाएंगे, ठीक है, जेम्स मतलब जो हीरे वगैरह होते हैं वो मिल जाएंगे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, लेकिन किसी देश की असली संपत्ति यानी वेल्थ क्या होती है, उस देश के नागरिक होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, उस देश के वो नागरिक जो एक हीरे से भी ज़्यादा प्योर हैं, ठीक है, शुद्ध हैं। चलिए थर्ड पैराग्राफ फटाफट से पढ़ लेते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। कहते हैं मैंने उन लोगों को देखा है जिन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे लेकिन वो कभी भी नहीं टूटे। शोइंग अ स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी क्या दिखाई, ताकत दिखाई। एंड रेजिलियंस, सहने की क्षमता दिखाई। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो आपकी कहते हैं इमेजिनेशन के भी परे है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह की स्ट्रेंथ और सहने की क्षमता उन लोगों में थी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि वो लोग डरते नहीं थे, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में डर नहीं है, अगर वो नहीं डर रहा है, इसका मतलब वो बहादुर नहीं है। बट द ट्रियम्फ ओवर इट, उन लोगों ने अपने डर को जीत लिया था, ठीक है। डर का ना होना बहादुर नहीं कहलाता, यानी कोई व्यक्ति नहीं डर रहा है तो वो बहादुर नहीं है, बल्कि अगर उसने अपने डर को जीत लिया है तब वो बहादुर कहलाता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो अपने डर को जीत लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता है कि किसी के रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर वो दूसरे से नफ़रत करे, बल्कि वो नफ़रत उसे सिखाई जाती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को अवश्य नफ़रत करना सीखना चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो लव है, ठीक है, वो नेचुरली ह्यूमन हार्ट से आता है, दिल से निकलता है किसी के लिए, लेकिन जो नफ़रत होती है वो सिखाई जाती है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो इंसान की अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, जैसे कि हेल्प कर, लव, हेल्प, ठीक है, एडजस्ट करना, ये सब चीज़ें क्या हैं, किसी का सम्मान करना, ये अच्छाइयाँ हैं। ये अच्छाइयाँ किस तरह से हैं, फ्लेम की तरह से हैं, आग की तरह से हैं, दैट कैन बी हिडन, जिन्हें छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। तो मैंस जो गुडनेस है, जो लोगों की, जो इंसान की अच्छाई है, वो हमेशा ज़िंदा रहती है और उन्हें हम अच्छी बातें सिखाकर उन्हें बदल भी सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये सिलेबस का ही पार्ट है जो वर्कशीट के द्वारा आपको कराया जा रहा है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसके क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करने हैं। तो ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं,
तो हम वहीं चलते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगी उधर। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वॉर? एंग्लो बोर वॉर के बाद क्या हुआ था? The white-skinned people of South Africa created a system of racial domination against the dark-skinned people of their land. मतलब गोरे लोग जो थे उन्होंने डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया था आफ्टर एंग्लो बोर वॉर, ठीक है, एंग्लो बोर वॉर के बाद। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड? जो नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट थी वो किस सिस्टम पे बनाई गई थी, उसका आधार क्या था उस गवर्नमेंट का? तो वो क्या सिस्टम था, देखिए। द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ, ये रिकॉग्निशन लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, इसको लिख लेना आप, ये जो है, रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। मतलब कि सभी को आज़ादी दी गई, सभी को उनके अधिकारों की पहचान दी गई, ठीक है, चाहे वो किसी भी रंग के हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंस? जो अभी हमने पैच अप द डिफरेंस हमने अभी फ्रेज पढ़ा है लेसन में, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है टू सेटल सम डिस्प्यूट, मतलब किसी तरीके से अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए समझौता कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट? क्या जो रंग भेद की नीति थी उसने कौन सा सिस्टम क्रिएट किया था? तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। साउथ अफ्रीका और उनके लोगों के मन में बहुत ही गहरा घाव छोड़ दिया था इस अपार्थाइड पॉलिसी ने, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ? तो ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? एक बड़ी संपत्ति किसी देश की क्या होती है? उसके लोग होते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला द पीपल ऑफ हिज नेशन आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक है, नॉट द जेम्स और मिनरल्स। समझ आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव? नेल्सन मंडेला ने ब्रेवनेस को, बहादुरी को कैसे डिफाइन किया है? मंडेला डिफाइंस द ब्रेव एज दी वन हु कंकर्स द फियर। बहादुर लोग वो होते हैं जो अपने डर को जीतते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग आपको पैराग्राफ से ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग वाले। सबमर्ज्ड, ओवरवेल्म्ड मतलब भावुक हो जाना। विक्ट्री माने जीत, तो ट्रियम्फ का मीनिंग भी जीत होता है। ये सब आपके आंसर जो हैं पैराग्राफ में हैं। डीप एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोफाउंड मतलब गहरा, ठीक है। लार्ज हार्टेडनेस, जनरॉसिटी, जिन लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, वो जनरस कहलाते हैं। द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, किसी भी तरह की मुसीबतों को झेलना और उससे रिकवर भी करना, ठीक होकर भी आना, उसे कहते हैं रेजिलियंस, ठीक है। चलिए लास्ट है ये, एक्चुअली ये जो सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन था, आप वर्कशीट ज़रूर देखना, उसमें ये कहा गया कि जो नेल्सन मंडेला थे क्या वो रियल लाइफ हीरो हैं, और हैं तो कैसे? ऑफ कोर्स ही वॉज अ रियल लाइफ हीरो, ठीक है। एक रियल लाइफ जो आप मूवीज़ में जिन हीरो को देखते हैं, वो जो स्टंट्स करते हैं या फिर वो जिस तरह की करेजियसनेस दिखाते हैं, वो पूरी क्या होती है, स्क्रिप्टेड होती है। उन्हें सपोर्ट सिस्टम मिलता है हर तरह का। लेकिन नेल्सन मंडेला जैसे जो स्ट्रगल करते हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए, वो वाकई में क्या है, रियल हीरो हैं। जैसे हमारे देश के लिए महात्मा गांधी हैं, और ये इन्होंने कितनी स्ट्रगल की, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे यहाँ जिन्होंने स्ट्रगल की। तो उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाई। तो ये आंसर मैंने लिख दिया है, समझ लीजिए। नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो बिकॉज ही स्टार्टेड रेवोल्यूशन अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ही फॉट फॉर द dark skinned people and their right and freedom.
He was also sent to jail for his revolution, but he did not fear and stood firm against discrimination. मतलब ये कि नेल्सन मंडेला वाकई में एक रियल हीरो थे. उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, खिलाफ में. उन्होंने लोगों के हक के लिए लड़ाई की. उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो डरे नहीं और अपने इस रेवोल्यूशन के साथ खड़े रहे. ठीक है, आप ये सारे आंसर्स कॉपी में लिख लीजिए. ठीक है, और याद ज़रूर कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. टेक केयर.